ये आखिर वो सिक्का हम जेब में लेके टहल रहे हैं, उसमें जो अशोक चक्र बना है वो किसने बनाया, किससे वो चीज ली गई, कभी ध्यान ही नहीं आता। आज पैसे की बात बड़ी बड़ी की जा रही है, लेकिन पैसे के अंदर जो चीजें उस पर कभी चर्चा नहीं हो रही। तिरंगा जो हर घर फहराने की फहराने की बात हो रही है, तिरंगे में जो चक्र बना उस पर कभी चर्चा नहीं हो रही। तो ये बहुत अच्छा तनवीर जी ने एक मुद्दा उठाया और अशोक पर एक चर्चा की बात की कि अशोक की नीतियां क्या हैं। आमतौर पे हम गांधी जी को जब हम कहते हैं कि अहिंसा के पुजारी हैं, तो अहिंसा जो शब्द है वो गांधी जी ने बुद्ध से ही लिया। हालांकि बाद में उनकी जो अहिंसा का जो मापक था थोड़ा विस्तृत होता गया, उसमें कई धर्म, पहले तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म तक ही उनकी अहिंसा सीमित थी। बाद में और भी जो धर्म थे, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उनको भी उसमें शामिल किया। तो उनकी अहिंसावादी जो सोच थी उसमें विस्तृतता आई। तो हम भी अहिंसा की उस चीज को जिसको संविधान कहता है कि आप अहिंसा पर विश्वास रखिए, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश कैसे होगी? सबसे बड़ी चीज अभी बात भाई ने कही कि हम बंधुता की बात कर रहे हैं, हमारे घर में बंधुता नहीं। हमारे घर के जो भाई बहन हैं सालों हो गए हैं, बात नहीं होती। हम चाहते हैं कि देश एकजुट हो जाए, हमारा समाज एकजुट हो जाए, हमारे घर में जुटा नहीं। इसलिए जो हम लोग के जो चीज चल रही है, हमारे जो पेरोज हैं, आप लोग हैं, तो उसमें 3 महीने तो इस पर दिया गया था कि हम लोग अपने पर काम करें, अपने के अंदर टटोले कि हम कितना जो है हम भाषण दे रहे हैं, हमारे अंदर वो कितनी सच्चाई अंदर पेवस्त है, कितनी जो अंदर उतरी हुई है। हम बोलते हैं बच्चों को झूठ नहीं बोलना है। मोबाइल के दौर में तो आज हम लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, पूछिए मत। जब देखो लोकेशन कहीं और बताते हैं, सोए रहते हैं, जो भी चीजें हैं हम बता देता है, आदमी फेंक भी लेता है। सारी चीजें हैं क्योंकि संवाद हो रहा है, इसलिए मेरा सही है, वो ऐसा नहीं है टूटे फूटे अंदाज में है। तो समाज जो चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन खुद अच्छा बनना नहीं चाहता। तब वो चाहता है कि फलाने लोग अच्छे हो जाएं, चर्चा भी करेगा, चाहे कि अब होटल पर बैठ कर देखिएगा तो इतनी ज्यादा उसके अंदर चिंता होगी कि अब डरेगा कि बेचारा कोई चिंता अगर हल नहीं तो मर जाएगा। लेकिन वो घर में घुसते ही सारी चिंता जो है वो हवा में लीन हो जाती है। तो हम यहाँ पे जब चर्चा करें तो उसको दिल में भी लेने के साथ साथ क्रियात्मक रूप से भी आने की कोशिश करें, लाने की कोशिश करें। आमतौर पर अभी बात किसी ने कही थी कि कुछ लोग इसलिए भी आए होंगे, हो सकता है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि प्रधान जी ने बुलाया है तो चलो भैया आ रहे हैं, कहीं नाराज न हो जाए, ऐसा नहीं है। हम अगर ये सोच कर आ रहे हैं तो कभी हम अच्छी चीज लेकर नहीं गए। यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है कि आप बोलिए, अच्छी बात बोलिए और वो बात बोलिए जो हक है। हम जो सम्राट अशोक के बारे में कह रहे हैं, उनकी जो धम्म संहिता है उसको हम पढ़ें। हमें लगता है कि वो तमाम धर्मों का एक निचोड़ है कि तमाम धर्म की जो भी चीजें हैं कि भाई लोगों के साथ अच्छाई का व्यवहार करना, माता पिता की सेवा करना, अहिंसा का रूप अख्तियार करना, इस तरीके से उसमें 40 चिट्ठियां शायद लिखे गए, उसमें सारी चीजें जो हैं उन्होंने इस तरह से की हैं कि सारे लोग उसमें समान हैं। ये नहीं है कि उस दौर की वो चीज थी। अभी प्रासंगिकता पे बात हो रही है कि आज के दौर में ये प्रासंगिक है कि नहीं, तो ये प्रासंगिक है, बल्कि जरूरत है। प्रासंगिक लफ्ज की अब जरूरत नहीं, आवश्यकता की जरूरत है कि हम इसको आवश्यकता के रूप में लें कि अशोक की नीतियों की आवश्यकता देश को है। जैसे अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा, तो उसमें एक वर्ड आमतौर पर उछाला जा रहा है कि विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। हम बुद्ध को लाने की कोशिश करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा। सम्राट अशोक जो है सम्राट इसलिए बने कि कलिंग युद्ध में जो उन्होंने नरसंहार देखा, जो लाखों लोग मारे गए, तो उन पर यही असर हुआ कि अरे यार अपने भाइयों को, अपने लोगों को, इंसानों को मार मार कर हम सम्राट बनने की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर तो इंसानियत खत्म हो रही है, मानवता खत्म हो रही है। जब मानवता आएगी तब तो हम सम्राट बनेंगे। और उन्होंने वो दिल में लिया और फिर पूरे हमें लगता है कि एशियाई ममालिक में वो विशेष रूप से उन्होंने थाईलैंड है, श्रीलंका है, उनके इलाकों में बड़ा लंबा प्रचार किया। अपने बेटों महेंद्र हैं, इन लोगों को भी भेजा उन्होंने। तो अच्छी चीज के लिए प्रचार होना जरूरी है। तकरीबन हमें लग रहा है कि 2-2.5 साल पूरे हो गए हैं और ये चीजें आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। चक्रवर्ती का जो वर्ड है, कौटिल्य ने कहा था कि
उस दौर में बड़ी संकुचित वो चीज थी कि बड़े दायरे में रहते थे, कुआं के मंडूक बने रहते थे। तो उस दौर में ये था कि 8,000 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसमें अगर कोई राजा होगा तो चक्रवर्ती कहलाएगा। लेकिन अशोक ने इस सारी जो थ्योरी थी इसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया, और हमें लगता है कि कम से कम 32 लाख तो ये हिंदुस्तान का ही है। और फिर जो है सिलोन का इलाका, मतलब श्रीलंका और थाईलैंड और उधर क्या बोलते हैं अफगानिस्तान का और भूटान का इलाका, वो पूरा उनके क्षेत्र में था। और अखंड भारत की सही बात है कि उसी दौर में जो कल्पना थी, अब तो इतनी छिन्न भिन्न चीजें हो गई कि अब तो कल्पना भी करना मुश्किल। और क्या है वास्तव वो चीज थी, अफसाने बनते जा रहे हैं, सारी चीजें सारी कहानी बनती जा रही है। तो जरूरत यह है कि अभी हमारे भाई ने भी कहा कि विश्व गुरु किस तरह से बना, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत काम किया। नालंदा, तक्षशिला, सारी चीजें थी, बहुत सारे विश्वविद्यालय बने। अब पूरी दुनिया में वहाँ पे पूरी दुनिया के छात्र वहाँ के पढ़ते थे। आज कहाँ चीजें हैं? आज तो इस गांव में एक होटल खोलने को लोग खुश होते हैं, लेकिन लाइब्रेरियां खोलने पर कहते हैं कौन पढ़ेगा। लोग किताबें नहीं पढ़ना चाहते, राइटर लिख लिख के बेचारे थक गए, उनकी किताबें कोई छूने वाला नहीं है, धूल से हटी पड़ी है। अब लाइब्रेरी में गाजीपुर में कई लाइब्रेरियां हैं, वो ही जाने वाला नहीं। तो हम विश्व गुरु किस लिए बने थे? जब हमने किताबों को छाना था, किताबों को पढ़ना पलटा था। अब हम तो दूसरों के व्यवहार को पलटना चाहते हैं, किस तरीके से उनके अंदर कोई कमी निकालना है, इस पर ज्यादा जोर देते हैं। तो जरूरत यह है कि अशोक की जो नीतियां हैं कि लोगों के साथ जो है समता का